बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राज़ी। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे साथ के एनी। ठीक है। सो एनी को हम पढ़ते हैं एज ए स्ट्रक्चर, इसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है, या इसके यूजेस पढ़ते हैं। ठीक है। सो चलिए टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे साथ? एनी। एनी का टॉपिक है हमारे साथ। एनी एक हमारे साथ क्या है? एक, यानी आप इसको वर्ड कह सकते हो। ठीक है। और इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? कोई, या किसी का भी मीनिंग देते हैं और कोई का भी मीनिंग देते हैं। ठीक है। सो इसका जो डेफिनेशन है हमारे साथ क्या है? इट इज यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। जो एनी फॉर एग्जांपल यूज होता है डिफरेंट प्लेसेस में यूज होता है। ठीक है। इसका डिफरेंट यूजेज होते हैं विद डिफरेंट मीनिंग्स, और डिफरेंट मीनिंग्स के लिए क्या करते हैं, यानी एनी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। Any is used in negative and interrogative in the place of सम। ठीक है। जैसे कि पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर सम को हमने क्या यूज किया है, फॉर एग्जांपल सम को हम चेंज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो सम की जगह हमें क्या यूज करना पड़ता है? ठीक है, एनी यूज करना पड़ता है। सो इसी तरह बिल्कुल ये जो इसका नेक्स्ट नोट इसी तरह के है। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो यानी फॉर एग्जांपल एनी को यहाँ पर फर्स्ट यूजेज में आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं? एनी की जगह क्या यूज करते हैं? सम यूज करते हैं। जब इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, ठीक है, फिर वहां पर सम की जगह आपको क्या यूज करना है? एनी यूज करना है। एग्जांपल्स देखिए, देयर आर सम बॉयज। ठीक है। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। ठीक है। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में कुछ लड़के हैं। ठीक है। सम का टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे, ठीक है, सो उनको जाकर देख लीजिए। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। ठीक, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। सो यहाँ पर क्या पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे साथ, एक पॉजिटिव एक अफर्मेटिव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। अभी इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लेना है। ठीक, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव इसका क्या बनते हैं? देयर आर नॉट, देयर आर नॉट। सेंटेंस वही है। ठीक, जैसे कि और के बाद आपको क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? ठीक है, सम को यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि सम यूज होते हैं पॉजिटिव में, और अगर इसको नेगेटिव में बनाना हो तो इस पर क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं सम की जगह। ठीक है, देयर आर नॉट एनी बॉयज, देयर आर नॉट एनी बॉयज इन द क्लास। ठीक है, देयर आर नॉट एनी बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में कोई लड़के नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका इंटरोगेटिव यूज किया जाए, ठीक, इंटरोगेटिव में किस तरह यूज होते हैं? आर देयर एनी बॉयज, आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास। ठीक है, आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। सो इस तरह आप इसको क्या बना सकते हैं? एनी की यूजेज होगी। ठीक है। सो एनी की यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे साथ है आई एट सम राइस। ठीक है, आई एट सम राइस एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस। ठीक है, अभी इसको किस तरह चेंज करना? ठीक है, अभी हमारे साथ के पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, यानी पास्ट की कोई एक्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया? कुछ चावल खाया। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? सो आई एट सम राइस, उसने नहीं बल्कि मैंने। ठीक है, यहाँ पर आए तो इसलिए मैंने। ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना है। अभी इसको चेंज करना है किस में? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे साथ क्या है? पास्ट टेंस यूज हो रहा है। सो पास्ट टेंस अब अगर यूज हो जाए तो इसको किस तरह, इस यूजेज के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू इस यूजेज के मुताबिक क्या इसको किस तरह यूज करते हैं या किस तरह चेंज करते हैं? सो चलिए देखते हैं। ठीक है, डिड, अभी इसमें डिड आ गया। ठीक है, क्योंकि पास्ट यूज हो रहा है। डिड आई ईट एनी राइस। ठीक, डिड आई ईट एनी राइस। अभी जो आपका सेकंड फॉर्म था उसको हमने पास्ट फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, क्योंकि डिड भी हमारे साथ क्या है? सेकंड फॉर्म है। फिर ये जो है वो भी हमारे साथ क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो इसीलिए एक ही सेंटेंस में टू सेम वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं? डिड आई ईट एनी राइस, डिड आई ईट एनी राइस। ठीक है, और इसका क्या बनते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है इसका? आई डिड नॉट ईट एनी राइस। ठीक है, ये इसका नेगेटिव हो गया, और ये इसका क्या? इंटरोगेटिव था। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट यूजेज किस तरह इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूजेज हमारे साथ क्या है? वन आउट ऑफ अ नंबर और ग्रुप। ठीक है, वन आउट ऑफ नंबर और ग्रुप विदाउट एनी पर्टिकुलर चॉइस।
यानी फॉर एग्जांपल एक आम सा चॉइस, ठीक है, जनरल सा चॉइस, कॉमन सा चॉइस, ठीक है, जो आप इसको चूज करते हैं, कोई भी हो सकता है। यू कैन टेक एनी बुक, ठीक है, कॉल एनी डॉक्टर, ठीक है, वॉच एनी वीडियो, इसी तरह आप रीड एनी बुक। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर चॉइस नहीं है आपके साथ, कोई आम कोई जनरल सा क्या चॉइस है। तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी बुक, जैसे कि आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको पसंद आए, ठीक है। सो इस तरह आप इसको क्या यूज कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी पर्टिकुलर चॉइस के साथ भी इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इसका नोट के एनी का यहाँ पर मीनिंग क्या है, किसी। सो एनी जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का भी मीनिंग है, यहाँ पर भी वही है, इसमें भी पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल गिव इट एनी पुअर पर्सन, यानी कोई भी चीज, कोई भी क्या हो सकते हैं, चैरिटी होते हैं, जैसे कि इसको खैरात कहते हैं, ठीक है, यानी इसको किसी गरीब को दे दो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल रीड एनी पॉपुलर एकेडमी, ठीक है, या कोई मशहूर एकेडमी में पढ़ो। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी का मीनिंग है, यहाँ पर पर्टिकुलर चॉइस आपके साथ नहीं है, एक आम एक जनरल सा चॉइस है, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी, ठीक है, किसी का मीनिंग है। जो फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ थर्ड फोर्थ यूजेज है, इसका फोर्थ यूजेज में हमें क्या बता रहा है, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इट कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो एनी है आपका, ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस स्ट्रेस, क्या जाहिर करते हैं, टू एक्सप्रेस स्ट्रेस। यहाँ पर नेगेटिव तो पहले से यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो फॉर एग्जांपल इसका यूजेज है वो थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई इंटरव्यूड, ठीक, आई इंटरव्यूड मैनी पर्सन्स, आई इंटरव्यूड मैनी पर्सन्स, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से लोगों से मिला या बहुत से लोगों का क्या किया, इंटरव्यू किया, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक ग्रुप था, एक क्या थे, एक टीम था, ठीक है, यानी बहुत से पर्सन्स थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप में से किसी का बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसको क्या कर सकते, एज ए स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। आई इंटरव्यूड मैनी पर्सन बट, अभी ये बट आ रहा है, ठीक है, बट आई कुडंट फाइंड एनी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, बट आई कुडंट फाइंड एनी इंटेलिजेंट पर्सन, यानी फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया या बहुत से लोगों से मैं मिला, ठीक है, लेकिन मुझे वहां पर एक भी ज़हीन पर्सन नहीं मिल सका, ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या यूज है, एज ए स्ट्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया इसका यूजेज। अभी फॉर एग्जांपल एनी ऑफ, इसका सेकंड यूजेज हमारे साथ क्या, एनी ऑफ, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि एनी ऑफ कोई भी स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, वो क्या फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, डिटरमाइनर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस फॉलो करते हैं। जैसे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं, दिस दैट दोस इज, ठीक है, माय, ये सब हमारे साथ क्या डिटरमाइनर्स हैं। और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं, देम, अस, यू, ठीक है, ये सब हमारे साथ इस तरह आप इसको एनी ऑफ के बाद आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए हमारे साथ क्या है, वी वांट सेलेक्ट, यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, अगर वो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। वी वांट सेलेक्ट एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी, एनी ऑफ देम, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल देम यानी उनमें से कोई भी सेलेक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है, एनी ऑफ देम। वी वांट सेलेक्ट, वी वांट सेलेक्ट, अब इसका क्या है, यानी वी विल नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ देम, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ अस, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, समझ आ गए। अब इसके बाद हमारे साथ गए डिफरेंस बिटवीन एनी एंड ईदर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी एंड ईदर। सो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसके एनी, फॉर एग्जांपल आपको ये क्या यूज करना है, मोर देन टू पर्सन्स, ठीक है, मोर देन टू, समझ आ गए। एनी को हम वहां पर यूज करते हैं यानी दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं, ठीक, वहां पर आपको क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। इधर वहां पर यूज करना है जैसे कि टू पर्सन्स, ठीक है, टू थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इधर को वहां पर आप यूज करना है दो के लिए, टू के लिए, समझ आ गए, और एनी को यूज करना है दो से ज्यादा के लिए। तो चलिए एग्जांपल्स है हमारे साथ, क्या एग्जांपल है, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम कैन सिट हियर, ठीक है, एनी ऑफ देम कैन सिट हियर। फॉर एग्जांपल बहुत से क्या है पर्सन्स है, बहुत से लोग है, ठीक है, मैं क्या बताऊं, एनी ऑफ देम, ठीक, एनी ऑफ देम
कैन सिट एयर, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं सबको कह रहा हूँ, आप सब में से एक यहाँ पर कोई कोई भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है, यानी जो मेरा टारगेट है, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, मेरा जो इंडिकेट है सबके लिए, ठीक है, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ अस, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ देम कैन सिट हियर, यानी यहाँ पर इनमें से कोई भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, जो इधर है वो मसल के, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2% है, जो मेरा इंडिकेट है, ठीक है, मैं 2% को ये कह रहा हूँ, ईदर ऑफ यू कैन सिट हियर, ईदर ऑफ यू कैन सिट हियर, ठीक है, यानी आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई एक बैठ सकता है, ठीक है। सो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन ईदर एंड एनी। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश हो गए, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज़।